व्यापारी और लोहे का तराजू। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापार में नुकसान होने के कारण उसने दूसरे देश जाकर व्यापार करने का फैसला किया। उसके पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ एक भारी लोहे का तराजू था। उसने वो तराजू अपने मित्र लक्ष्मण सेठ के पास अमानत के रूप में रख दिया और कहा, मित्र, मैं परदेश जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं तो मेरी इस तराजू को संभाल कर रखना। लक्ष्मण सेठ खुशी खुशी मान गया। जीर्णधन अपने दोस्त लक्ष्मण सेठ को तराजू सौंप रहा है। लक्ष्मण सेठ मुस्कुरा रहा है और उसे ले रहा है। कई वर्षों तक बाहर धन कमाने के बाद जीर्णधन अपने नगर वापस लौटा। वो सीधे अपने मित्र लक्ष्मण सेठ के घर अपनी तराजू वापस लेने गया। लक्ष्मण सेठ ने तराजू लौटाने के बजाय दुखी चेहरा बनाकर कहा, मित्र, मैं क्या कहूँ, तुम्हारी तराजू तो चूहों ने खा ली। मेरे गोदाम में बहुत मोटे मोटे चूहे हैं जो लोहे तक को खा जाते हैं। जीर्णधन जानता था कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर उसने कहा, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र श्रीधर को मेरे साथ भेज दो, वो भी स्नान कराएगा। लक्ष्मण सेठ ने अपने पुत्र को जीर्णधन के साथ भेज दिया। जीर्णधन उस लड़के को नदी के पास एक गुफा में ले गया और एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया। जब जीर्णधन अकेले वापस लौटा तो लक्ष्मण सेठ ने घबराकर पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? जीर्णधन ने शांति से उत्तर दिया, मित्र, उसे तो नदी के किनारे से एक बाज उठाकर ले गया। ये सुनकर लक्ष्मण सेठ क्रोधित हो गया और चिल्लाया, ये असंभव है। एक बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? जीर्णधन ने उत्तर दिया, यदि चूहे भारी लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो एक बाज एक लड़के को क्यों नहीं उठाकर ले जा सकता? दोनों बहस करते हुए न्याय के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने पूरी कहानी सुनी और वो सारा मामला समझ गए। उन्होंने लक्ष्मण सेठ को आदेश दिया कि वो तराजू लौटा दे और जीर्णधन को आदेश दिया कि वो पुत्र को वापस कर दे। इस तरह जीर्णधन को अपनी तराजू वापस मिल गई। धन्यवाद।